उस मोटी औरत ने इनडायरेक्टली खुशबू और उसकी माँ की खिल्ली उड़ाई थी और खुशबू उस बात का मतलब भी अच्छे से समझ गई थी। तुरंत ही खुशबू ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ऑफ कोर्स 1 करोड़ रुपए की तो बात है। जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको आपका पैसा दे दूंगी। मेरा बॉयफ्रेंड एक कंपनी चलाता है जिसकी मार्केट वैल्यू पूरे 10 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। खुशबू के मुंह से निकले इन शब्दों में कूट कूट कर घमंड भरा था। तुरंत ही उसी मोटी औरत ने खुशबू की बात में इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, तब तो मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा जिससे मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिल सकूं जो इतनी बड़ी कंपनी चलाता है। हालांकि उस मोटी औरत के मुंह से ये शब्द बाहर आए थे, लेकिन असलियत ये थी कि उसे खुशबू की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कारण बहुत ही सिंपल था। जैसा खुशबू बोल रही है कि उसका बॉयफ्रेंड कंपनी चलाता है और उसके पास 10 करोड़ रुपए का कंपनी असेट है, तो फिर खुशबू के परिवार की ऐसी हालत क्यों है? उसके बॉयफ्रेंड को तो बहुत पहले ही खुशबू के परिवार की मदद कर देनी चाहिए थी। चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए उस मोटी औरत को खुशबू की बातें फर्जी लग रही थी। बीप बीप। अभी वो मोटी औरत सोच ही रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ है कि तभी अचानक से तेज हॉर्न की आवाज आई। उस हॉर्न की आवाज ने सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ आकर्षित कर दिया था। सभी ने देखा कि एक BMW 5 सीरीज का सफेद मॉडल खुशबू के घर की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। लो, पंकज आ गया। जैसे ही खुशबू ने वो कार देखी, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और तुरंत ही भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। खुशबू पंकज को रिसीव करने जा रही थी। विनायक सेठ और उसकी बीवी सुधा भी खुशबू के पीछे पीछे आगे बढ़े। उस कार को देखने के बाद विनायक सेठ और सुधा भी बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। जब ये सीन उस मोटी औरत ने देखा तो वो पूरी तरह से सरप्राइज रह गई थी और मनी मन सोचने लगी, बाप रे, ये फैमिली तो वाकई में गजब की है। खुशबू की बात में भी दम है। एक इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार बैठा है और दूसरा अभी अभी आया है। पता नहीं वो कितने रुपए की मदद करेगा, लेकिन ऐसा होगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी समय वो BMW 5 सीरीज की सफेद कार खुशबू की बेकरी के सामने आकर रुकी और उसमें से एक छोटी हाइट वाला लड़का बाहर निकला। उस लड़के ने गोल्ड रिम्ड सनग्लासेस पहने हुए थे। दिखने में तो वो लड़का एवरेज था, लेकिन उसके कपड़े और उसका चाल चलन देखकर लग रहा था जैसे वाकई में वो अमीर है। पंकज। जब खुशबू ने देखा कि पंकज कार से बाहर निकल आया है, तो तुरंत ही खुशबू के कदम पंकज की तरफ बढ़े। पंकज के नजदीक पहुंचते ही खुशबू ने पंकज का हाथ पकड़ लिया था। इस समय खुशबू के चेहरे पर गजब का घमंड देखा जा सकता था। हालांकि खुशबू तब क्यूरियस हो गई जब उसने पंकज की तरफ से एकदम ठंडा और कड़क रिएक्शन नोटिस किया। पंकज की नजर खुशबू की बेकरी और उसके घर पर थी। अपने चेहरे को बिगाड़ते हुए तुरंत ही पंकज ने खुशबू से कहा, क्या तुम इसी बेकरी की बात कर रही थी? खुशबू ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कई सालों से हम इस बेकरी को चला रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही वो हादसा हुआ और इसमें आग लग गई। अब हम इसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही खुशबू के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही खुशबू की माँ ने बीच में ही अपनी पैरवी करते हुए कहा, खुशबू, क्या पंकज को बाहर ही खड़ा रखेगी क्या? जल्दी से अंदर लेकर चल और उसे बिठा। मैं भी पंकज के लिए चाय बनाकर। शायद ये पहली बार था जब सुधा पंकज को देख रही थी। पंकज को देखकर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी और मनी मन उसे अपना दामाद घोषित कर चुकी थी। हालांकि इससे पहले कि सुधा अपनी पूरी बात कर पाती, पंकज ने तुरंत ही हाथ दिखाते हुए कहा, अरे आप लोगों को फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। पंकज, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा समय निकालो और मेरे पेरेंट्स के साथ थोड़ी बात करो। हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब तुम मेरे घर आए हो। वैसे तो ये घर अब घर नहीं रहा, लेकिन जो भी है यही है पंकज, और अब तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए खुशबू के चेहरे पर एक्साइटमेंट नजर आने लगी थी, जैसे मानो वो अपने आप को पंकज के खानदान का हिस्सा मान चुकी है और बस पंकज से शादी करने का इंतजार कर रही है। हालांकि पंकज के रिएक्शन या फिर उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुशबू की बात सुनी ही नहीं थी।
या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उसने खुशबू की बातों को इतनी तवज्जो ही नहीं दी थी। तुरंत ही पंकज ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए 2,000 रुपए की एक छोटी गड्डी बाहर निकालते हुए कहा, इसे रखो, ये 1 लाख है। कंपनी में मुझे और भी कई सारे काम है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये बोलते हुए पंकज ने वो 2,000 रुपए की छोटी गड्डी को खुशबू को थमाया और पीछे मुड़कर अपनी BMW की तरफ बढ़ने लगा था। जब खुशबू ने देखा कि पंकज वहां से जा रहा है, तो एक पल के लिए खुशबू स्टंट रह गई थी। जैसे तैसे खुशबू ने अपने आप को संभाला और तुरंत ही पंकज की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, पंकज तुम। अभी खुशबू ने पंकज का हाथ पकड़ा ही था और उसने अपनी तरफ पीछे घुमाया ही था कि तभी खुशबू के कान में एक जोरदार आवाज आई, हे, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो उसे, जाने दो। और तभी BMW की फ्रंट सीट का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की ने बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके शरीर से पूरी तरह से चिपकी थी। इससे उस लड़की का शरीर निखरते हुए बाहर आ रहा था। उस लड़की के बाल खुले थे और पतली कमर के साथ साथ उसके होठों का नशा ही कुछ अलग था। उस लड़की को देखकर खुशबू को भी एहसास हो गया था कि वो उस लड़की से कई लेवल नीचे है। ये लड़की कौन है? जैसे ही खुशबू की नजर उस लड़की और उसकी ड्रेस पर पड़ी, वैसे ही खुशबू ने पंकज से सवाल करना शुरू कर दिया था। ओह, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना तो भूल ही गया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जूही। जैसे ही पंकज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही खुशबू हक्की बक्की रह गई थी। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कंफ्यूज्ड होते हुए तुरंत ही खुशबू ने कहा और फिर मनी मन बड़बड़ाते हुए बोली, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर मैं कौन हूं? हालांकि खुशबू की बड़बड़ाहट कुछ ज्यादा ही तेज थी और वो पंकज को भी सुनाई दे गई थी, लेकिन इससे पंकज को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। तुरंत ही पंकज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? ये बोलने के बाद पंकज ने अपनी BMW का दरवाजा खोला और तुरंत ही अंदर जाकर बैठ गया था। पागल लड़की, मेरे बॉयफ्रेंड को आगे फ्यूचर में ऐसे रोज रोज हरास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू मुझे दोबारा दिखाई दी तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वैसे भी तुझे अपने आप को शीशे में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अगली है और तुझे देखेगा भी कौन, साली गरीब कहीं की। ये बोलते हुए वो लड़की, जिसका नाम जूही था, उसने भी पंकज को फॉलो किया और कार में जाकर बैठ गई थी। पंकज। खुशबू ने पंकज को रोकने की और उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंकज ने अपना इरादा आज सभी के सामने रख दिया था। एक तेज आवाज के साथ BMW 5 सीरीज कार स्टार्ट हुई और कुछ ही सेकंड्स में भीड़ को चीरते हुए वो सभी की नजरों से गायब हो गई थी। पंकज के वहां से जाने के बाद भी खुशबू लंबे समय तक वहीं खड़ी रही। अंत में खुशबू अपने हालात से इस कदर हार गई कि अपने हाथ में वो 1 लाख रुपए थामते हुए वो जमीन पर ही बैठ गई थी। बीते 5 मिनट में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर खुशबू की माँ भी बहुत शॉक्ड थी। सुधा ने तो सोचा था कि उसकी बेटी ने उसका सम्मान कराया है और अपने लिए गोल्डन टर्टल हस्बैंड चूज किया है, लेकिन सुधा को आज पता चला कि उस गोल्डन टर्टल हस्बैंड के पास तो पहले से ही एक दूसरी औरत थी। जो कुछ भी खुशबू ने अपनी आंखों से देखा वो उससे सहन नहीं हो रहा था। तुरंत ही खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसके मुंह से रोने की तरह तरह की आवाजें बाहर आ रही थी। जब खुशबू की माँ ने अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए देखा तो एक माँ होने के नाते उनका दिल भर आया था। तुरंत ही सुधा के कदम खुशबू की तरफ बढ़े और उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, खुशबू, रोने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मॉम इज हियर। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं सुधा, इसे आराम से रोने दो, मन का दर्द और वहम दोनों हल्का हो जाएगा। रोकर जब इसका हो जाएगा तो मुझे मेरे पैसे दे देना, ठीक है ना? ये सीन देखने के बाद भी वो मोटी औरत भला पीछे कैसे रह सकती थी। मुस्कुराते हुए उसने तुरंत ही सुधा और खुशबू पर ताना मार दिया था। जब खुशबू की माँ ने उस मोटी औरत के मुंह से निकले शब्द सुने तो वो भयंकर रूप से गुस्सा होना चाहती थी, लेकिन उनके हालात ऐसे थे कि वो गुस्सा भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि गलती उनसे हुई थी और उन्होंने अभी तक उस मोटी औरत का पैसा नहीं चुकाया था। इसीलिए ऐसे ताने तो उन्हें अभी सुनने ही पड़ेंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि सेठ परिवार
अब 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कहां से करेगा? विराज तो देने के लिए तैयार था, लेकिन खुशबू विराज का पैसा लेना नहीं चाहती थी। तो अब वो पैसा कहां से आएगा? पहले सेठ परिवार ने सोचा कि उनका होने वाला दामाद घर आ रहा है और उन्हें आसानी से 1 करोड़ रुपए की मदद कर देगा। लेकिन किसने सोचा था कि वो होने वाला दामाद तो रंगबाज निकलेगा, जो सिर्फ 1 लाख रुपया देकर वहां से भाग जाएगा। इन सभी बातों को सोचकर सुधा के मन में अचानक से विराज का ख्याल आया। अगर सेठ परिवार के विराज से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते और अगर वो विराज से अच्छे से पेश आते, तो विराज खुशी खुशी उनकी मदद करने के लिए तैयार था। हालांकि जानवी के कहने पर विराज बाद में भी तैयार हो गया था, लेकिन खुशबू ने ऐसा खेल बिगाड़ा कि शायद अब विराज उन्हें पैसों की कोई मदद नहीं करने वाला था। लेकिन खुशबू की मां एक बार फिर से कोशिश करना चाहती थी और विराज को मनाना चाहती थी। ये सब सोचकर जैसे ही सुधा ने विराज की ओर देखा, तभी सुधा को एहसास हुआ कि जानवी और विराज वहां से पहले ही जा चुके हैं, गायब हो गए हैं। वो लड़का कहां गया? सकपकाते हुए खुशबू की मां की नजर इधर उधर दौड़ने लगी थी। सुधा अपना पेशेंस पूरी तरह से खो चुकी थी। अरे उस लड़के ने तो कहा था वो हमारी मदद करेगा, समय आने पर हर कोई भाग क्यों रहा है? जैसे ही सुधा के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो मोटी औरत खिलखिलाते हुए हंसने लगी थी। सुधा, BMW वाला इन्वेस्टर भी भाग गया और वो गरीब लड़का भी भाग गया। वैसे तुम्हें उस गरीब लड़के के यहाँ से जाने का ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो लड़का एक नंबर का झूठा है। उसे खुद को भी नहीं पता चलता है कि वो कब सच बोल रहा है और कब झूठ बोल रहा है। जब वो मेरे घर पर किराए पर रहता था तो बड़ी मुश्किल से मुझे किराया दे पाता था। बिजली और पानी का बिल तो भूल ही जाओ, ये हाल थे उसके। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता है? उस मोटी औरत के मुंह से निकले शब्दों ने खुशबू की मां की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। अगर सेठ परिवार को बाहरी मदद नहीं मिल पाई, तो उनको अपने घर को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सोचने वाली बात यह थी कि अब उस जले हुए घर को खरीदेगा कौन? सेठ परिवार खरीदार कहां से लाएगा? अगर कोई खरीदार मिल भी गया तो वो घर की कीमत तो नहीं चुकाने वाला था। अब वो सिर्फ जमीन का ही पैसा देगा। तो क्या सिर्फ जमीन के पैसे से सेठ परिवार अपना कर्जा चुका पाएगा? कई सारे सवाल अब सुधा के मन में आने लगे थे। क्या होगा आगे? आखिर सेठ परिवार की अब कौन मदद करेगा? क्या खुशबू को विराज से माफी मांगनी पड़ेगी? क्या विराज खुशबू को माफ कर देगा? क्या जानवी और खुशबू का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? इस कहानी में अभी और क्या ड्रामा बाकी है? क्या जानवी और विराज की शादी होगी? क्या विराज और जानवी एक बार फिर से मिलकर बिजनेस की नई शुरुआत करेंगे? क्या जानवी और विराज सनी और प्रखर को भी ढूंढ कर लाएंगे? क्या पुराना याराना फिर से जन्म लेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।